गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज फिर से आपका न्यू डे विथ न्यू लाइफ में स्वागत है। आज मैं एक ऐसी स्टोरी लाया हूँ जो कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और आपको ज़िंदगी में कभी भी किसी से ना कहने पर आपको रुकना नहीं है और कोशिश करते रहना है। खुद के लिए बनाए गए लक्ष्य को प्राप्त करने में आपका सहयोग देगी, जिससे आप ही बेहतर इंसान बन सकते हैं। यह कहानी आपको सफलता के मार्ग में आगे लेकर जाएगी। तो आइए जानते हैं आज की कहानी एक गांव के व्यक्ति के बारे में। एक लड़का जो करीब 26 साल की उम्र का था, गांव से शहर आया था। यह व्यक्ति अनपढ़ था और कुछ रुपये लेकर नौकरी की तलाश में शहर आया। वो एक बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए गया। उस कंपनी के मालिक ने उसे कहा कि इस फर्श को अच्छे से साफ कर दिया तो तुम्हारी नौकरी पक्की समझो। फिर क्या था, उस आदमी ने उस आंगन को अच्छे से चमका दिया, जिससे देखते ही मालिक ने कहा तुम्हारी नौकरी पक्की, तुम कल से काम पर आना। बॉस ने उस आदमी को बुलाया और कहा कि अपनी एक फ़ोटो आईडी प्रूफ और ईमेल भी बता दो। उस आदमी ने तुरंत कहा, साहब मेरे पास ना तो कोई आईडी है ना फ़ोटो है। बॉस ने कहा, अरे हमारी बहुत बड़ी कंपनी है, हम हर काम करने वाले व्यक्ति की फ़ोटो, आईडी प्रूफ और ईमेल चाहिए होती है। यह ज़रूरी भी है। आज के युग में अगर तुम्हारी ईमेल और आईडी प्रूफ नहीं है तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। मालिक ने कहा, माफ़ करना पर तुम्हें इस नौकरी पर नहीं रख सकते हैं। व्यक्ति निराश होकर बाहर आ गया। अब उस व्यक्ति के पास में सिर्फ 500 रुपये बचे थे। उसे सामने एक टमाटर विक्रेता दिखा जो कि टमाटर का होल सेलर था। उसने सोचा कि मैं यह टमाटर बेचकर कुछ पैसे कमा लेता हूँ। उसने 500 रुपये में टमाटर लिए और उनको बेचने के लिए निकल गया। करीब 2 घंटे में उसके सारे टमाटर बिक चुके थे। उसने फिर से 500 रुपये के टमाटर लिए और फिर उन्होंने बेच दिया। दिन में उसने 3 बार 500 रुपये के टमाटर खरीदे और फिर उनको बेच दिया। उसने बाद में हिसाब किया तो उसके पास 200 रुपये ज़्यादा थे। उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर मैं इसी तरह सब्जी बेचता रहूं तो मैं काफ़ी मुनाफा कमा लूँगा। उसने 100 महीने तक यही काम किया। काफ़ी रुपये इकट्ठे हो गए। फिर उसने सब्जी की एक रेडी खरीद ली। उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा तो जल्द से उसने ट्रक से सब्जी बेचना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसने सब्जी बेचने का होलसेल का काम शुरू कर दिया। अब हर दिन वह 10 से 15 सब्जी की ट्रक की डिलीवरी करने लगा, जिसके लिए उसने कुछ व्यक्तियों को काम पर रखा था। कुछ सालों बाद उस आदमी का फूड रिटेलिंग में बड़ा नाम हो गया। एक दिन उसने सोचा क्यों ना मैं अपना इंश्योरेंस करवा लेता हूँ। इंश्योरेंस करवाने वाले के लिए उसने ब्रोकर को घर पर बुलाया। जब ब्रोकर उस व्यक्ति का इंश्योरेंस बना रहा था तो उसने व्यक्ति से उसका आईडी प्रूफ और ईमेल आईडी मांगा। तब उसने कहा कि मेरा आईडी प्रूफ तो है पर मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है। ब्रोकर ने बड़ी हैरानी से पूछा कि आपका इतना बड़ा बिजनेस है लेकिन आपका कोई ईमेल आईडी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? आजकल हर व्यक्ति के पास ईमेल आईडी होता है। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को पुरानी बात याद आ गई। ये व्यक्ति बोला, अगर मेरे पास मेरा ईमेल आईडी होता तो आज एक चपरासी की नौकरी कर रहा होता। यह बात उस इंश्योरेंस एजेंट को समझ नहीं आई, लेकिन शायद आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये कहानी से मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो निराश मत होइए। इस ज़िंदगी में आगे चलकर कई नए रास्ते खुलेंगे, कई मौके मिलेंगे, इसलिए हमेशा कोशिश करते रहिए। मात्र एक हार के बाद धैर्य मत खोइए। क्या पता कामयाबी शायद आपकी अगली कोशिश की प्रतीक्षा कर रही हो।
इसलिए हमेशा कोशिश करते रहे। क्या पता कोशिश कब आपको कुछ अच्छा दे जाए, यह आपको भी पता नहीं। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और यदि आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें कि हम किस तरह की कहानी आपके लिए लाएं। हम कल फिर से एक नई कहानी के साथ मिलेंगे।